अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान डटा हुआ है, डर नहीं रहा, झुक नहीं रहा। आज के जो अडयाला जेल से बाहर आने वाला बयान है इमरान खान का, उससे तो यही लग रहा है कि इमरान खान अपनी जगह पे जहां वो था वहीं पर खड़ा है। बाहर वाली क़यादत ज़रूर डरी हुई सहमी हुई लग रही है। आज जो शर्मनाक किस्म की तकरीर की शिबली फराज साहब ने, उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, बहुत ठीक उड़ाया जा रहा है। और बाकी लीडरान जिस किस्म की हरकत कर रहे हैं, कप्तान अपनी जगह पर खड़ा नजर आ रहा है, उस पर बात करेंगे। खौफनाक इंकशाफात चंद हुए हैं, उन पर भी बात करेंगे। ये कहाँ से खबर आई, क्या खबर आई, लेकिन इस खबर में जो जालिम है वो खुद ही फंस रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे नाजरीन, तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, जिसका हुकूमत मजाक उड़ा रही है, मामला असल में क्या है। और खूने नाहक ज़्यादा नहीं बहने वाला, आज ये खूने नाहक खुद ही पुकार रहा है। 26 नवंबर को जो सानिया हुआ वो पुकार रहा है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह, नून लीगी सेनेटर हैं, उन्होंने क्या एतराफ़ किया, उस पर बात करेंगे। और साथ मरियम नवाज का दौरा चाइना, हकीकत क्या है इसकी, ऑफिशियल टूर है, क्या हो रहा है, इस पे सबसे पहले आप लोगों के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आपके ख्याल में, मुझे कमेंट्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। एंड में मैं इस पर बात करूंगा वीडियो के। आपके ख्याल में मरियम नवाज का ये दौरा चाइना जो है, ये क्या ऑफिशियल ट्रिप है, सेमी ऑफिशियल ट्रिप है, पंजाब के लिए कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है इसमें? आप क्या समझते हैं? मरीम नवाज बहुत मुलाकातें कर रही है, बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन चल रही है, बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स खबरें लगा रहे हैं, चैनल इश्तिहारात चला रहे हैं, यूट्यूब पे इश्तिहारात चल रहे हैं, है क्या इसमें मामला? ये हकीकत ज़रा हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले सबसे पहले खबर मुज़ाकरात के हवाले से खबर ये है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत का राब्ता हुआ है, टेलीफोनिक राब्ता किया गया है, मोहसिन नकवी से भी राब्ता हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब से भी फ़ोन पे बात की गई है। और ये रिक्वेस्ट की गई है भाईजान के मुज़ाकरात में हम बिल्कुल संजीदा है, बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान ने मैंडेट दिया मुज़ाकरात का, लेकिन पहले हमारी मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से करवाई जाए, जो कि किसी भी टाइम करवाई जा सकती है, उनको बोला गया है, ताकि हम इमरान खान से बात कर लें, एक दफ़ा एतमाद में ले लें इमरान खान के जहन में क्या है मुज़ाकरात के हवाले से। उसके बाद हम आगे चले। हम कोई कंडीशन पुट नहीं कर रहे, हम आज़ादाना जहन के साथ आपसे चंद चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये थी खबर। अब नाजरीन, आज इमरान खान की जो अडयाला जेल में मुलाकात हुई है अपने कारकुनान से, उसमें इमरान खान का कारकुनान से कह रहा हूँ, बुकला से और फैमिली से, उसमें इमरान खान की बातें क्या आई हैं। एक तो जनरल फैज़ के ट्रायल के हवाले से जब पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं वो जनरल बाजवा की इजाज़त से होती थी। जनरल फैज़ जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करता था। जनरल फैज़ पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है। अगर 9 मई का इल्ज़ाम है तो बाजवा को भी उसमें बुलाएं। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के माता है, तो लॉजिकल, वेरी वेरी लॉजिकल कि अगर ये भाईजान ये हुआ है तो बाजवा को बुलाएं। बाजवा किधर है? वो छुप के बैठा हुआ कि मैंने तो कुछ किया नहीं, या उसके लिए वही अफगानी फ्रांस वाला भेजें, पेरिस वाला, जो इसको कहे कि मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ। क्या ही वैसे वो शर्मनाक मंजर था। अच्छा, साथ साथ लीडरशिप पे उन्होंने कहा मैं अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन अखबारों में जो खबरें छप रही हैं इससे तो मुझे तासुर मिल रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाहर जफियाँ डाली जा रही हैं, गुड़ी गुड़ी चल रहा है। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। वो कह रहे हैं जी मुझे 5 दिसंबर को बताया गया कि गोलियाँ चली और इतने बंदे मर गए हैं, इतना बड़ा सानिया हुआ है, लोग सदियों तक नहीं भूल सकते, ठीक है। वो कह रहे हैं मुझे ये तवक्को थी कि मामला पार्लियामेंट में ज़ोरों शोर से उठाया जाएगा। उमर अयूब ने कंफर्म किया इस मामले का और उनके मुताबिक 200 लोग मेरे गायब हैं। वो कह रहे हैं मैंने पार्टी को बताया है कि जो लोग लापता है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालो। ऐनी शाहिदीन ने गोली चलते हुए देखी है, लाइटें बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। वो कह रहे मेरे बड़े सीधे मुतालबात हैं, जुडिशल कमीशन बनाए और लोगों को रिहा करें, मामला ख़त्म। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया, हमारे लोग अभी तक 9 मई में गिरफ्तार है। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है, एक शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है, इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए, पार्टी नहीं दे पा रही। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया इमरान खान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियाँ चलती हैं। फेदर इन द कैप ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट। उसने कहा भाईजान तगड़ी मुहिम होगी तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज पाकिस्तान ना भेजने की। मेरी इत्तला यही है कि हुकूमत परेशान है। दे विल आस्क दैम निगोशिएशंस में, ये इनसे बोलेंगे कि भाईजान ये कॉल अपनी डिले करें, जो कि तहरीक इंसाफ डिले करेगी, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ वरीड अबाउट दिस। उनको लगता है कि ये डैमेज कर सकती है पाकिस्तान की तरसीलात ज़र को। उन्होंने योम शोक का बोला 15 दिसंबर को। अच्छा, जनरल फैज़ वाली जो बात है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो कह रहे हैं जी सलमान अहमद के ऊपर, जो सिंगर है उनके ऊपर उन्होंने उसकी बिस्ती ठीक की कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है इसका। वो तो बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ जो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो चीज़ ये है, अब रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इतने बाखबर थे, जेल में बैठे हुए इतने बाखबर थे कि शाहरुख अर्जुमन साहब जो जज उनका केस सुन रहे हैं, जो पहले भी एक केस में शायद उनको सज़ा दे चुके हैं, वो कहते हैं जी मुबारक हो, आपकी प्रमोशन हो गई। आपको मालूम होना चाहिए कि शाहरुख अर्जुमन साहब को रिकमेंड किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए। इसी तरह दिलावर एक जो जज साहब थे, जिन्होंने स्याह तरीन बकवास तरीन फैसला दिया, जो कि खड़ा नहीं हो सका 4 मिनट भी तोशाखाना केस का, उनको भी, उनका भी नाम प्रमोशन के लिए आ चुका है नाजरीन। ठीक है, उनको भी ये गवर्नमेंट जो है वो जज बना जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। और उनका नाम दिया किसने? अयाज सादिक साहब ने, जो एक रोशन साहिबा का नाम दिया था जुडिशल कमीशन ने, उन्होंने इनका नाम पेश किया है। तो ये जो असासा जाता है उनको आखिरी टाइम तक बचाया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस चीख चीख कर कहते रहे भाईजान कि ये बड़े फारिग लोग हैं, ये जज बनने के लायक नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। दूसरी तरफ नाजरीन, तहरीक इंसाफ की आज एक खबर चलवाई कि 150 के करीब कारकुन जो है तहरीक इंसाफ का, वो मिसिंग है। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया पे मौजूद हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट लेके जब पता करने गए तो मालूम हुआ कि 26 बंदे अटक जेल में हैं और 8 बंदे अटियाला में पड़े हैं। तो 26 बंदे और 8 बंदे, ये तो हो गए 34 बंदे। तो बाकी 90 बंदे कहाँ गए? ये जिसने ये खबर चलवाई है उसको खुद सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप तहरीक इंसाफ का काउंटर बयानिया कर रहे हैं या आप वो कर रहे हैं, क्योंकि खबरें खौफनाक है। अभी तक जो आ रही, जो फुटेजेस एवरी डे कोई ना कोई फुटेज एक वायरल हो रही है, जो चीज़ें आ रही हैं। आज एक साहब बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ वाले अभी चंद दिनों में कैंपेन बड़ी करने वाले हैं, क्योंकि उनको डर पड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के पास जो चीज़ें आ रही हैं वो कई मंजर आम पर ना आ जाए। तो मुझे तो यही लग रहा है इस टाइम पे कि भाईजान ज़रा लंबा ही रोला पड़ जाएगा इस पे। साथ सेनेटर अफनान उल्लाह ने क्या एतराफ़ किया है, सागदार का एतराफ़ आप सुन चुके हैं। सेनेटर अफनान ने क्या कहा, ये भी ज़रा सुने। अफसोस अफसोस का मुकाम यह है कि आप गरीब लोगों के खून को बेच रहे हैं। बात यह है, आप उस गरीब वर्कर, शायद मैं खुद सियासी वर्कर हूं जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं खुद हूं, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे। मुझे बड़ी तकलीफ है उन बच्चों बेचारों की, उन बेचारों को जिस तरह उनके ऊपर जो है वो गोलियां चली। और मुझे बड़ी तकलीफ़ है उन बच्चों पर, बेचारों पर किस तरह गोलियां चली। आप वर्करों का खून बेच रहे हैं। सेनेटर साहब, वर्करों का खून बहाया किसने? सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल, वर्करों का खून बहाया किसने? गोली किसने चलाई? गवर्नमेंट ने क्यों गोली चलाने का हुक्म दिया? क्यों ऑर्डर किया गवर्नमेंट ने गोली चलाने का? अब तो आपकी पार्टी क्यों झूठ बोल रही है? आपको खड़े होना चाहिए, आप वर्कर आदमी हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, गोली क्यों चलाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है, पीछा नहीं छोड़ेगा। जो अलीमा खान ने आज बोला ना, जलियांवाला बाग के हवाले से जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि 100 साल हो गए जलियांवाला बाग का वाक़या लोग नहीं भूले, 100 साल बाद वो मंज़िल आम, सदियों याद रखा गया, वो 100 साल बाद मंज़िल आम पर आ गए। 26 नवंबर पर तो कैमरे थे, लोग मौजूद थे, यानी शाहिदीन मौजूद हैं, सदियों तक ये वाक़या याद रखा जाएगा, खून बहाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ये जो है ये फ़ौज और अवाम में नफ़रतें बढ़ा रही है। तो वाक़या तो नहीं भूला जाएगा। और जिस ज़ोर शोर से इमरान खान साहब उसको उठा रहे हैं, मेरा ख्याल है उस ज़ोर शोर से पार्टी की आदत नहीं उठा रही, उनको उठाना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग इंसिडेंट कि पाकिस्तान में अवाम जो अपना हक मांगने एहतजाज करने आए थे उन पर गोली चला दी गई। अच्छा नाज़रीन, अब आखिरी खबर जो मैंने आपको शुरू में छोड़ा था कि मरीम नवाज़ का ये टूर है क्या। जब मेरे पास ये लेटर है, मैं स्क्रीन पे डाल भी दूंगा ये लेटर। इस लेटर में, ये लेटर ऑफ इन्विटेशन है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सेंट्रल कम्युनिटी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। 29 नवंबर को ये लेटर लिखा गया। ये लेटर एड्रेस्ड है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्लैश सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN। लेटर में वो कहते हैं भाईजान के सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना presents his greeting blah blah blah. The International Department of CPC would like to invite you to lead a 19-member delegation to visit China from 8th to 15 December to exchange in-depth views ऑन इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसमें उन्होंने लिखा है बीजिंग जाएंगे, शंघाई जाएंगे, एक और जाएंगे, प्रोविंस में जाएंगे, चाइना का एक्सपीरियंस करेगा, प्रैक्टिस ऑफ हाई डेवलपमेंट क्वालिटी, कवर द अकोमोडेशन, वी विल कवर द अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस चाइना फॉर द 10 मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन फ्रॉम 8th to 12th, 12 तारीख तक। यानी कि आज जो है वो कवर हो गया, बाकी हुकूमत पाकिस्तान करेगी। आज तक वो भी सिर्फ 12 के 19 मेंबर डेलीगेशन गया नाजरीन, 19 मेंबर से भी बड़ा डेलीगेशन गया, काफ़ी सरकारी। अब मुझे ये बताइए
अज़मा बुखारी साहिबा सहाफ़ियों को बता रही हैं इस लेटर के बारे में कि देखें जी, उन्होंने एड्रेस ही उसको एज़ चीफ मिनिस्टर किया है तो इसलिए वो गई हैं। नहीं बीबी, उन्होंने मुस्लिम लीग नून का एक डेलीगेशन बुलाया, एक सियासी जमात ने एक दूसरी सियासी जमात को बुलाया है। एक गवर्नमेंट ने एक सूबे की गवर्नमेंट को नहीं बुलाया। आप लोग सरकारी माल पे ऐशियाँ पट रहे हैं, उधर जाके वहाँ पर आप प्राइवेट कंपनीज़ को विज़िट कर रहे हैं जिनका काम ये धंधा करना, अपना बिज़नेस बेचना। आप जाके उनसे चीज़ें ख़रीद रहे हैं, उनकी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ये लेटर मैं स्क्रीन पर चला दूँगा, चला दी है मैंने, तो आप देख लीजिए इस लेटर को। इसमें लिखा हुआ है, अब चीफ मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब आपने पहली खबर क्या चली थी, पहली बार किसी खातून चीफ मिनिस्टर का चाइना का पहला सरकारी दौरा। भाई पहली बार ये खातून चीफ मिनिस्टर बनी है और जिधर का भी दौरा करेगी वो पहला ही दौरा होगा। वो काने काछे का दौरा करेगी तो वहाँ पर भी ये लिखाएगा कि ये किस तरह, आप किस तरीके से एक प्राइवेट पार्टी जो है, एक प्राइवेट मतलब पॉलिटिकल पार्टी, एक सॉरी नॉट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी कैसे एयरफोर्स वन यूज़ कर रही है, हमारा जहाज़ कैसे यूज़ कर रही है, सरकारी जहाज़, और ये कौन दे रहा है इनको ये जहाज़। टैक्स पेयर्स के पैसे पर आप चाइना जाके अपना चाइना घूमने का शौक़ पूरा कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं। एक आप वुज़रा 2 साथ लेके गए, एक बैग उठाने के लिए, एक झूठे बयान देने के लिए। कब तक वो ये नून लीग की जो गवर्नमेंट है उसने ये काम करना है इस तरह अपनी अय्याशियों के लिए। नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा नाज़रीन, 2013 से 2018 तक मेरा ख्याल है वो इतना अर्सा मुल्क में नहीं रहे थे जितना अर्सा वो मुल्क से बाहर फिरते रहे थे, घूमते रहे थे, ठीक है, अपने शौक़ पूरे करते रहे थे नवाज़ शरीफ साहब। तो मरीम नवाज़ साहिबा के भी शौक़ पूरे नहीं हो रहे, उनको भी दिल हो रहा है इधर उधर घूमने का। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सरकारी दौरा है। आई एम 110% श्योर नाउ ये एक प्राइवेट विज़िट है और बहुत सारे बिजनेसमैन इस विज़िट में साथ गए हुए हैं जो कि कैमरों से पीछे हैं, जो अपने काम के लिए गए हुए हैं डेलीगेशन में, और इसके अलावा भी एक्सपेंडेड डेलीगेशन में साथ लेकर गए हुए हैं। हाँ, पीआर और मार्केटिंग बहुत अच्छी की जा रही है इसकी, सारे चैनल्स को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। एक लाहौर बेस्ड चैनल है, 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ उसको दिया गया है। वेबसाइट्स को 15 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 30 लाख का बिज़नेस दिया जा रहा है कि हमारे इश्तिहारात चलाओ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप मरीम नवाज़ के इस विज़िट की स्टोरी लगाएं, हैशटैग्स भेजे जाते हैं, टेक्स्ट साथ भेजा जाता है। इसी तरीके से प्राइवेट वेबसाइट्स को कहा जा रहा है, वीलॉगर्स को कहा जा रहा है कि आप प्रेज़ करें। तो खैर पाकिस्तान में इसी तरह पीआर चलता है। द प्रॉब्लम इज़ पीपल आर नॉट बाइंग इट। वहाँ पर जेल में एक बंदा बैठा हुआ है, अकेला एक ट्वीट मारता है सिर्फ, तो वो सारे उठाना उनको पड़ता है, मजबूरी पड़ जाती है। आवाम जब साथ होती है तो ऐसा होता है। बेशक तलाल चौधरी साहब जितनी मर्जी बढ़ के मारते रहे कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, और ये एंड करने से पहले एक बार फिर द बायकॉट कैंपेन रेमिटेंसेस की, इट हैज़ एन इम्पैक्ट, इट हैज़ एन इफेक्ट। दोबारा आपको बता दूं, गवर्नमेंट बात करना चाहती है, पोजिंग जैसी भी करी जा रही है, ये बायकॉट कैंपेन को डिले करवाना चाहते हैं, ये तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस की कैंपेन को डिले करवाना चाहते हैं, ख़त्म करवाना चाहते हैं। उसके बदले इमरान खान को रिहा करने पर राज़ी नहीं होंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों को छोड़ने पर राज़ी हो जाएं। इमरान खान की लाइफ जेल में बेटर करने पर राज़ी हो जाए कि जी हम आपको C क्लास से B क्लास या A क्लास में शिफ्ट कर देंगे। कुछ केसेस डिले आ जाए शायद, लेट्स सी क्या होता है। पहले भी इमरान खान ने बड़े ऐसे धोखे खाए हैं, जनरल बाजवा से तो बहुत ही ज़्यादा धोखे खाए हैं। अगर कमर पे देखें तो जितने भी छुरे लगे होंगे वो अलीम खान, तरीन और परवेज़ खट्टक के अलावा बाकी सारे बाजवा नहीं मारे होंगे इमरान खान के। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।